नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। खाद्य वितरण अव्यवस्था पर सरकार सख्त है, कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन कलेक्टरों की प्रशासनिक व्यवस्था पर नाराजगी जताई है जो खाद्य वितरण के मामले में किसानों का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। खाद की कमी के नाम पर सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन अब खाद और यूरिया के संकट से जूझ रहे किसानों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता के साथ ही सख्ती भी दिखाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिलों में उर्वरक वितरण के संबंध में जिला प्रशासन आवश्यक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने निर्देश दिए कि उपलब्ध उर्वरक की उचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद और संपर्क में रहें। उर्वरक वितरण की व्यवस्था में किसान संगठन के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस के समत्व भवन में आला अधिकारियों के साथ ही जिला कलेक्टरों की भी बैठक ली है, जिसमें सीएम ने कहा कि जिलों में यदि उर्वरक वितरण को लेकर अव्यवस्था होती है तो उसके लिए जिला कलेक्टर उत्तरदायी होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जिलों में उर्वरक उपलब्धता की सघन समीक्षा की जाए, साथ ही जिले में उपलब्ध उर्वरक के स्टॉक की जानकारी जनप्रतिनिधियों से भी साझा करें। इससे किसानों को जिले में उर्वरक उपलब्धता की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन डबल लॉक पैक्स और निजी विक्रय केंद्रों का आकस्मिक सत्यापन और उनकी मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से करें। अतिरिक्त विक्रय केंद्र की आवश्यकता होने पर उनका संचालन तत्काल आरंभ किया जाए। कृषि सहकारी बैंक विपणन संघ के अधिकारी निरंतर संपर्क में रहे। दरअसल प्रदेश के अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और जिलों में उर्वरक वितरण की स्थिति की बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास समत्व भवन में यानी कि सीएम हाउस स्थित समत्व भवन में समीक्षा की है, जिसमें सभी जिले के कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी वर्चुअली जुड़े हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से प्रदेश के जिलों में खाद्य वितरण को लेकर व्यवस्था को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से मुख्यमंत्री ने ये सख्ती दिखाई है। तो मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं। किसानों के साथ खड़ी मध्य प्रदेश की सरकार नजर आ रही है और सीएम का साफ कहना है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर समुचित व्यवस्था की जाए। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भारतीय जनता से हमारे पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्येंद्र जैन जी, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए प्रवक्ता राहुल राज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे करूंगा। मध्य प्रदेश में खाद की कमी ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। हमने कई बार देखा भी है कि मुख्यमंत्री स्वतः पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले रहे हैं, बेहद संवेदनशील नजर आ रहा है किसानों को मुद्दे को लेकर। और जब जब किसानों की बात होती है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या सरकार में बैठे लोग हों, हमेशा ये कहते हैं कि हमें किसानों की जो आय है वो दोगुनी करनी है। और किसानों की आय दोगुनी होगी जब उन्हें समय पर खाद मिलेगा, उन्हें पानी मिलेगा सिंचाई के लिए, ये तमाम उनके उपयोग की अन्य चीजें होंगी। लेकिन हमने तस्वीरें तो ऐसी देखी हैं जिसमें खाद की समस्या हो रही है। अगर समस्या खाद की नहीं होती तो मुख्यमंत्री को ये बैठक लेने की जरूरत न पड़ती। देखिए, निस्संदेह जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसमें कुछ समस्याएं जो वितरण से संबंधित समस्याएं आ रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। लेकिन हाँ, ये हमारी पार्टी ही है जिसमें हमने किसानों को देवता माना हुआ है, बलराम माना हुआ है और अनेक योजनाओं के द्वारा लाभ देते हुए उनको हमेशा अनेक योजनाओं का लाभ दिया। और इस प्रकार से देखिए, उर्वरक के ऊपर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले से कहा कि हमें आज तक ये तो हमारे को सोचना चाहिए कि अगर भारत में उर्वरक नहीं निर्मित होते हैं, तो उर्वरक में हम आत्मनिर्भर नहीं है, तो ये 56 साल तक 57 साल तक कांग्रेस ने भी शासन किया है भारत में। और मध्य प्रदेश में भी 1.5 साल कमलनाथ जी का लगा करके 43 साल का कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कभी इन्होंने आत्मनिर्भरता की तरफ उर्वरक के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े। और यही कारण है कि हमें आज भी हम विदेशों से आयात करते हैं और जो सप्लाई चेन है उसमें कहीं दिक्कत आती है, जिसका संसद में भी विषय विस्तार से बताया गया। और अभी अगर उर्वरक की जो बात है उपलब्धता, तो आप देखिए जितना पिछले वर्ष उर्वरक की उपलब्धता थी उससे कहीं अब लगभग 8% से ज्यादा तो यूरिया ही हमारा प्रतिवर्ष पिछले वर्ष के सापेक्ष में ज्यादा हम दे चुके हैं। फिर भी और ऐसे ही आगे करते जा रहे हैं, अभी भी 2.5 रेट आ गए हैं।
कल मुख्यमंत्री जी के साथ अधिकारियों ने और सबने बताया भी कि 2.5 रैक तो मध्य प्रदेश में आ चुके हैं आपूर्ति। तो धीमे धीमे वितरण की जो समस्या है वह भी दूर हो जाएगी। और हमने 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जो इस समय इस किसान भगवान रूपी जो अन्नदाता किसान है, जिसको हम अन्ना नाम पते न क्षेत्रा नाम पते नमा कहते हैं, उनके लिए मात्र 30-40 हजार करोड़ की सब्सिडी जाती थी। आज हम लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। और जो यूरिया जैसा जो है उस पर भी बहुत अधिक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय प्राइस कीमत जो है लगभग 3,000 रुपए आती है, उसको भी हम बहुत ही न्यूनतम राशि में किसानों को देते हैं। तो ये 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी भी हम किसानों को दे रहे हैं। और ठीक है सत्येंद्र जी, सरकार की ओर से किसानों के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही है, खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जा रहा है, मानते हैं इस बात को। लेकिन जो किसान बैठा है, जो किसान लाइनों में लगकर के इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है, उस तक खाद नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या जो नीचे बैठे अधिकारी है वे खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं? अगर खाद की कालाबाजारी वे कर रहे हैं तो फिर इसमें सुधार कैसे होगा? देखिए, जो वितरण से आपूर्ति से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कट निर्देश दिए हुए हैं समस्त जिलाध्यक्षों को, जिलाधीश जो होते हैं, जिलाधीश कलेक्टर्स जो होते हैं उनको शासकीय प्रणाली में, तो उन सबको निर्देश भी दिए हुए हैं। और जहां जहां पर भी जो खाद को जैसे जो विक्रय कर रहे हैं और उस विक्रय संबंधित जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। और ऐसे हमने लगभग 80 से ज्यादा लाइसेंस को बर्खास्त कर दिया है और इतने 60 से ज्यादा लाइसेंस को हमने निलंबित किया हुआ है। और लगभग 400 से अधिक जो विक्रय केंद्र हैं उनको प्रतिबंधित किया हुआ है। और 50 से ज्यादा FIR भी हमने ऐसे लोगों के ऊपर की हैं जो इस सिस्टम में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। ऐसा हमारे शासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और अब तो टोकन की वितरण प्रणाली भी हमने कर दी है कि जिस प्रकार से जो टोकन है उसको वितरित कर दिया जाएगा, किसानों को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है और टोकन का डिस्प्ले होगा हर जगह पर, जो वितरण केंद्र पर, और उससे उनकी समस्या भी दूर होगी। साथ साथ जो अभी 2.5 रैक से ज्यादा जो उर्वरक आया हुआ है वो भी, उसको भी जिला स्तर पर और जहाँ जो वितरण केंद्र स्तर पर उसको समांगी रूप से वितरित भी करा रहे हैं। ठीक है आलोक जी क्या कहेंगे? इसको भी हम कर रहे हैं। ठीक है, हर बार जब खरीफ की फसल होती है या रबी की फसल होती है, ये खाद का संकट खड़ा होता है। बहुत आश्चर्य की बात है कि चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो, ये दोनों ही शासन किसान को अन्नदाता मानते हैं, भगवान मानते हैं। लेकिन बहुत अहम सवाल ये है, ये भगवान खाद के लिए पिटता क्यों है? ये भगवान खाद के लिए डंडे क्यों खाता है? जो दिन रात मेहनत करता है, ठंड मरता है, हमारे को अन्न उपजा के देता है, हम उसके खाद की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते? ये एक शाश्वत समस्या है जो मैं पिछले 32 साल की पत्रकारिता में लगातार देख रहा हूँ। हर बार खाद की समस्या होती ही है। अहम सवाल ये है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम होता है सर्वे करना। उसको ये पता होता है कि किस क्षेत्र में किस चीज का उत्पादन हो रहा है, दलहन का हो रहा है, तिलहन का हो रहा है, अनाज का हो रहा है, धान का हो रहा है। उनको रकबा भी मालूम होता है कि कितने हेक्टेयर में हो रहा है, कितने हजार हेक्टेयर में होता है। जिला प्रशासन इस चीज की ताकीद क्यों नहीं करता कि हमारे यहाँ अगर इतना रकबा धान का है या इतना रकबा मक्का का है तो हमें उर्वरक की आवश्यकता कितनी होगी? और जब ये तय हो जाता है कि हमारे लिए उर्वरक की आवश्यकता इतनी होगी तो उसके अनुसार उर्वरक की डिमांड क्यों नहीं की जाती? और उर्वरक यदि आ भी जाता है तो उसके इसके पीछे की वजह क्या है कि खाद की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो नहीं पाती? इसके पीछे की क्या वजह? देखिए, इसके पीछे कई वजह है। मेन वजह तो यह है कि आज भी हमारे देश में रासायनिक खाद उत्पादन उतना नहीं है जितनी हमारा डिमांड है। और मैं जो समझ रहा हूँ अभी ये जो प्रॉब्लम आई है ये चीन से खाद नहीं मिलने के कारण आई है, प्रॉपर खाद की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं मिलने के कारण आई है। अन्यथा ये दिक्कत होती, लेकिन इतने नहीं होती। पर आश्चर्य की बात है कि हर बार तो दिक्कत होती है। एक पत्रकार के नाते मेरा मानना है हर बार दिक्कत होती है, हर सीजन में दिक्कत होती है। और दिक्कत का मुख्य कारण है वितरण की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होना, नंबर 1। दूसरा, मेरा मानना है क्षेत्रीय सांसद और विधायक इसमें रुचि क्यों नहीं लेते।
मैं आपको गुना गुना अशोकनगर शिवपुरी जिले का हवाला दूंगा। यहाँ के क्षेत्रीय सांसद श्री सिंधिया जी ने इस बार खाद्य वितरण में रुचि ली। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रुचि ली, जिसका परिणाम यह है कि इस क्षेत्र में खाद्य की समस्या उतनी नहीं आई जितनी हर बार आती है, और वितरण भी प्रॉपर हुआ। इसमें खासकर उल्लेख करना चाहूंगा मैं जबलपुर का, दमोह का, और इसके साथ ही शिवपुरी जिले का, जहां बहुत अच्छी व्यवस्था हुई और जो समस्या थी उतनी समस्याएं नहीं हुई। कारण डबल लॉक सिस्टम में तो खाद बढ़ा ही, कोऑपरेटिव सेक्टर की जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी खाद बढ़ा। जब खाद 10-5 गांव के बीच में एक एरिया में खाद मिलेगा, एक पॉइंट बनाकर खाद मिलेगा, तो किसान को खाद के लिए 20-20, 40-40 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि खाद किसानों तक पहुंचे और ऐसी सुविधाजनक व्यवस्था हो जहां पर आकर किसान आसानी से खाद ले सके। टोकन की व्यवस्था आज कर रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं किया आपने? कौन जिम्मेदार है इसका? कहीं ना कहीं वितरण में खाद की इतनी कमी नहीं है जितनी कमी हमारी वितरण की अव्यवस्थाओं में है। यानी कि व्यवस्था को सुधारने की ज्यादा आवश्यकता है। व्यवस्था सुधारने की ज्यादा आवश्यकता है। रीवा में जिस तरीके से हुआ वो कतई क्षम्य अपराध नहीं है मेरी नजर में। किसान के साथ जो जिस तरीके का व्यवहार हुआ वो क्षम्य नहीं है। ठीक है राहुल जी, अभी आप सत्येंद्र जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम खाद में इसलिए आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि दशकों तक कांग्रेस ने राज किया है और उसी का खामियाजा देश की और प्रदेश की जनता भुगत रही है। नहीं, अपन चर्चा शुरू करें उससे पहले आप ये अखबार देखो। मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं और हेडलाइन कह रही है कि कलेक्टर नहीं चला पा रहे जिला तो हटाना होगा। यानी सीएम खुद मान रहा है कि खाद की समस्या है। देखिए, एक बार की बात होती तो मैं मान लेता। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी इतने मासूमियत से अपनी बात रखते हैं, ये उनकी कला है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और एक श्लोक कह के वो मामले को रफा दफा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये कोई फटा हुआ कपड़ा नहीं है जो रफू हो जाए। बीते 20 वर्षों से इनकी सरकार ज्यादा हो गई। हर साल खाद में लाइन में लगता है किसान, ये वरिष्ठ पत्रकार आपको बता रहे हैं। अभी आलम ये है कि वो गुना जिले में सिंधिया जी की भले ही बात कह रहे हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 4 बजे से गुना जिले का किसान लाइन में लगा है। रीवा का हमने कल दृश्य देखा, लठ मार रहे हैं किसानों को। फिर इससे पहले हमने चाचौड़ा, गुना जिले के चाचौड़ा में बरसते पानी में महिला किसानों को देखा जो रो रो के कह रहे थे कि साहब सुबह से खाद की लाइन में लगे। आज भोपाल के फ्रंट पेज भास्कर पे छपा है कि किसान पानी में गले गले तक डूबे हुए हैं, घुटने घुटने तक डूबे। नहीं, लेकिन अगर समस्याएं आई हैं तो सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने उस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, तभी तो उन्होंने बैठक की है। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आशा करता हूँ कि जितना समय आपने वरिष्ठ पत्रकार बिल्कुल दिया उतना कांग्रेस को भी दे देंगे। बिल्कुल, मैं खुद किसान हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत व्यावहारिक तरीके से बता रहा हूँ। समस्या को समझना होगा। पहले तो इस राज्य के गायब कृषि मंत्री अंजन सिंह कंसाना को ये मानना होगा कि मध्य प्रदेश में खाद का संकट है। नंबर 1, उन्हें ये मानना होगा कि हम जब वो खुद कह रहे हैं सत्येंद्र जैन जी कि डीएपी जो है वो बाहर से मंगाना पड़ता है, तो भैया 11 साल से ज्यादा ये तीसरा कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है। अभी चाइना में हाथ मिला के आए चीन के प्रधानमंत्री से, तो क्या भैया अभी तक आप आत्मनिर्भर नहीं कर पाए जो आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हो? भाई बात है कि आपकी वितरण प्रणाली में और भंडारण प्रणाली में आप बीते 20 वर्षों में सुधार नहीं कर पाए। आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस समय खाद की आवश्यकता होती, क्या आपके कृषि विभाग ने आपको नहीं बताया इस बार मक्का का रकबा बढ़ेगा तो डीएपी की आवश्यकता ज्यादा लगेगी, यूरिया की आवश्यकता ज्यादा लगेगी? आपको ये नहीं पता था कि कब किस सीजन में क्या जरूरत पड़ती है? हमने देखा ठंडी के मौसम में जब हमारे बुद्धिमान प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी परिवार के साथ दिवाली मना रहे थे, दशहरा मना रहे थे, नवरात्रि मना रहे थे, किसान खाद की लाइन में लगा। अब खरीफ सीजन जब से शुरू हुआ है, किसान बरसते पानी खाद की लाइन में लगा है। आपने भंडारण समय से नहीं किया, लेकिन प्राइवेट वेंडर ऑफ सीजन में भंडारण करके रख लेगा। 267 की बोरी 400 में, 500 में, और यूरिया डीएपी की बोरी 2000 में बेचेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार कह रहे हैं कि हमारा खाद बीज की समस्या से, कीटनाशक की समस्या से किसान परेशान। और आप जो इस बात करते हो कि डीएपी का हम सब्स्टिट्यूट देते हैं, अरे उर्वरक विकास निधि का पैसा 4.79 करोड़ रुपया 90% राशि निकाल के आप खा गए। वो गाड़ियां खरीद ली। वो अंजन सिंह कंसाना जी कह रहा है गाड़ी नहीं खरीदेगा। वो ट्रेनिंग का पैसा था सत्येंद्र जैन जी, वो ट्रेनिंग का पैसा था, किसानों की सब्सिडी का पैसा था। आप एक के बाद एक घपले घोटाले कर रहे हो। किसान की जमीन में जहर है। आपका दमोह का कलेक्टर कह रहा है कि डीएपी डालने से जमीन बंजर हो जाएगी, क्योंकि कंपोनेंट एनपीके डीएपी के सेम है। आप कौन सी दुनिया में हो? आप
आप अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए कभी मुंह में जहर कह देते हो, कभी जमीन बंजर हो जाएगी डीएपीसी कह देते हो, लेकिन ये नहीं मानोगे कि साहब हमारी भंडारण प्रणाली में व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, हमको जो पोस्ट मशीन लगती है खाद्य वितरण के लिए उनको बढ़ाना पड़ेगा, हमको काउंटर बढ़ाने पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि डिमांड एंड सप्लाई का ये क्या खेल है, कितनी डिमांड है और उसके हिसाब से हमने सप्लाई इकट्ठी करी क्या। अरे साहब मध्य प्रदेश के ही गुना जिले में राघवगढ़ तहसील में एनएफएल का प्लांट है और उसी राघवगढ़ तहसील का किसान सुबह 4 बजे से लाइन में लगता है यूरिया की, क्या व्यवस्था है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, किसान की परेशानी आखिर कैसे दूर होगी? ठीक है राहुल जी, सत्येंद्र जी, परेशानी आखिर कैसे दूर होगी किसान की? देखिए, किसान की परेशानी हमने जो बीज से लेकर के बाजार तक के अनेक जो समस्याएं होती है उन सब समस्याओं को हल करने का काम अगर इस भारत के अंदर किसी सरकार ने किया है तो वो मैं कहूँ ना भूतो ना भविष्यति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, चाहे वो उमा भारती जी की सरकार रही हो, बाबूलाल गौर जी की रही हो, शिवराज सिंह चौहान जी की रही हो और अब डॉक्टर मोहन यादव जी की रही हो, हमने हर काम को करने के लिए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से 4 लाख करोड़ रुपए का किसानों के लिए आधारभूत संरचना का निवेश का भी बात कही, जिसमें कि हम जो वेयर हाउसेज हैं, जो कोल्ड स्टोरेज हैं, जो सप्लाई चेन है, जो मंडी है, उनमें इनाम मंडी करने का काम किया, ये अनेक कार्य किए जा रहे हैं। और चूंकि आप आज जो बात हो रही है तो देखिए अभी ये जो मध्य प्रदेश के किसानों को हम पिछले 3-3.5 सालों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की से अधिक की राशि दे चुके, उनके डीबीटी के माध्यम से दी हुई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है। और अगर कांग्रेस होती तो डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर कर लेती। और ये हम जो जिस प्रकार से किसानों को अनेक सहूलियत देने का काम हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, चाहे वो सोयाबीन को समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हो तो हमने लगभग 5,000 क्विंटल का रुपए में खरीदा। मूंग के लिए बात है तो देखिए मूंग जो है जिसका जो हमारे केंद्र से जो कहा था उससे भी 1.5 गुने से ज्यादा मूंग हमने समर्थन मूल्य से अधिक खरीदी हुई है। और इसी प्रकार से हमने उड़द को भी खरीदा है, अन्य फसलों को भी खरीदा है। और लेकिन सत्येंद्र जी, जो खाद्य वितरण में जो अनियमितताएं देखने को मिल रही है, जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, उसमें कैसे सुधार किया जाए ताकि किसानों को परेशान ना होना पड़े? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे बस। देखिए, मैंने इसका आरंभ में भी बताया कि जो हमने एफआईआर की है, जो 80 से लगभग 88 लाइसेंस को बर्खास्त कर दिया है और 60 से ज्यादा लाइसेंस को हमने निलंबित किया हुआ है और लगभग 50 से 60 के बीच में जो एफआईआर भी की हुई है ऐसे लोगों के ऊपर, और 400 से अधिक केंद्रों को ऊपर प्रतिबंध लगाया है। तो ये अनेक कार्य किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी ने भी देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी उसको टेकअप किया था कहीं पर कि नकली जो पेस्टिसाइड्स और खाद दिया जा रहा था या बीज दिए गए थे, ऐसी संस्थाओं के ऊपर एफआईआर भी हुई है। तो अनेक कार्य हमारी सरकार कर रही है कोई, और निसंदेह जो समस्या है उसको भी हम दूर करेंगे। इसीलिए कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर बैठक ली और बैठक के माध्यम से निर्देश भी दिए कि कैसे वितरण करना है। और जो रैक भी हम जो मंगा रहे हैं, और अभी 2.5 रैक तो हमारे पिछले दिन आ ही गया, एक दिन पहले ही, और उस व्यवस्था 2.5 रैक मतलब उसमें भी हजारों टन हमने उर्वरक मंगाया है। और आगे भी हमने सत्येंद्र जी, कई बार खाद की कालाबाजारी को लेकर भी खबरें देखने को मिलती है, इस पे कैसे अंकुश लगाया जा सकेगा? देखिए, कालाबाजारी पर भी मैंने आपसे बताया कि इसीलिए तो हमने प्रतिबंधित कर दिया विक्रय केंद्रों को, 400 से ज्यादा। और एफआईआर हुई है तो ये कालाबाजारी की एफआईआर ही हुई है। जो लोग कालाबाजारी कर रहे थे उन पर एफआईआर हुई है और लगभग 5 दर्जन एफआईआर हुई है। और इसी प्रकार से जो हमने लाइसेंस निरस्त किए हैं, जो लगभग 88 लाइसेंस निरस्त किए हैं, इसी कारण किए हैं। और 60 से ज्यादा लाइसेंस निलंबित किए हैं, इसी कारण किए हैं ये कालाबाजारी। आप देखिए, एक बात और उर्वरक की बात है, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, निसंदेह हम चुनौती के तौर पर लेते हैं और इसी कारण हमारी सारी सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगी हुई है। लेकिन आप देखिए, ये यूरिया पहले भी था, आज भी था। और भगवान ने नीम का पेड़, जब से सृष्टि का रचना हुई है तब से नीम का पेड़ भी रहा। और आप देखिए, कांग्रेस की सरकार 57 साल रही देश में, लेकिन कभी नीम कोटिंग यूरिया नहीं कर पाए। नीम कोटेड यूरिया कर सकते थे। हमारे भारतीय आईसीएआर ने कहा, भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि इस यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए अगर नीम कोटिंग कर दी जाती है तो करें, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठीक है, आलोक जी, आपने भाजपा को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना, क्या कहेंगे? कांग्रेस की सरकार है। सत्येंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। आलोक जी, सुंदर मोदी जी कर रहे हैं, लूटने का काम कांग्रेस ने किया है।
किसानों का शोषण करने का काम कांग्रेस ने किया। ठीक हम हर काम करने ठीक जा रहे है, हैं। ठीक है, चार ठीक है सत्येंद्र जी, फसलों का मैं लौटूंगा समर्थन आपके मूल्य पास, मिलता था। मैं आज लौटूंगा 2 आपके दर्जन पास। फसलों को, ठीक है, ठीक है 2 दर्जन फसलें, आलोक जी, आप 24 से क्या अधिक कहेंगे? फसलों को समर्थन मूल्य से खरीदा जा रहा है। जी, अब प्रश्न क्या है आपका? भाजपा कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, हेलो? किसानों का हित सबकी प्राथमिकता है, लेकिन किसानों का असली हित कैसे होगा? तिवारी जी, ये मुद्दा ना तो कांग्रेस का है और ना ही बीजेपी का है, ये मुद्दा शुद्ध किसानों का है। और मैं समझता हूँ किसानों के इस मुद्दे पे किसी भी प्रकार की राजनीति करना उचित नहीं है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। जिन विषम परिस्थितियों में वो काम करता है वो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि किसान की परेशानियां क्या होती हैं। समय इस बात का है कि हम अपनी वितरण प्रणाली को, अपने स्टॉक को किस तरीके से बेहतर बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, ताकि किसान को प्रॉपर खाद मिल सके। काम हमारा इस पर फोकस होना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में। क्यों नहीं हम सब मिलकर इस काम को करते? इसमें सभी दल आगे क्यों नहीं आते? बीजेपी भी आगे आए, कांग्रेस भी आगे आए, जनप्रतिनिधि भी आगे आए, और इवन जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, किसान संघ है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है किसानों से जुड़ा है, इसका राजनीतिकरण ना किया जाए, इसमें दोनों दलों को या जो भी दल हो उनको साथ आना चाहिए और किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। चलिए, समय की सीमा है, इसलिए हमें चर्चा को विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, राहुल राज जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और आलोक एम इंदौरिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में किसानों को खाद की कोई कमी ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार बेहद संवेदनशील नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कलेक्टरों से यह कहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग करें और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, विशेषकर खाद से जुड़ी हुई, उस पर विशेष ध्यान दिया है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।